નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 5માં હિન્દી વિષયમાં પાઠ 4 સોચ અપની અપની વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એક ચિત્રપાઠ છે. અહીં એક સરસ મજાનું ચિત્ર આપેલું છે, તે જોવાનું છે અને તેના વિશે પોતાના વિચારો રજૂ કરવાના છે. એટલા માટે જ આ ચેપ્ટરને એવું નામ આપ્યું છે કે સોચ અપની અપની. ચેપ્ટર 4માં જ ચિત્રપાઠની સાથે સાથે આપણે ક્વેશ્ચન 3 એમાં એક કહાની આપેલી છે, ટોપીવાલા ઓર બંદર. તે પણ ચિત્ર કહાની છે, તેના વિશે પણ આપણે આજે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો હું તમને અહીં વિડીયો દ્વારા विशेष समझूती आपीस. इकाई 4 सोच अपनी अपनी. विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे एक सुंदर सा चित्र दिया गया है, इसे आप ध्यान से देखिए. दूर पहाड़ों के पीछे से हमारे सूरज दादा निकल चुके हैं और सुबह हो गई है. सुबह होते ही पक्षी दाना चुगने के लिए इधर उधर उड़ रहे हैं. यहाँ पे एक छोटा सा गांव है. यहाँ पे कुछ घर दिए गए हैं. आप भी गिनिए कितने घर हैं. 1 2 3 4 और 5. यहाँ पे 5 घर है. और भी घर है जो इन पहाड़ों के पीछे है. यहाँ पे एक चरवाहा है जो अपनी गाय चराने जा रहा है. चरवाहा के हाथ में एक लकड़ी है. विद्यार्थी मित्रों, इस चित्र में हमें 2 पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो नारियली के हैं. यहाँ पे रास्ते में एक किसान जा रहा है जिसके हाथ में एक लकड़ी है. उसके पीछे पीछे उसका पालतू कुत्ता भी जा रहा है. यहाँ पे एक सुंदर सा बगीचा है. बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं और रंग बिरंगी तितलियां भी उड़ रही है. और बच्चे हैं वो तितलियों को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं और रंग बिरंगी फूल भी दिखाई दे रहे हैं. तो विद्यार्थी मित्रों, आपने इस चित्रपाठ में बहुत सारी चीज़ें देखी, जहाँ पे गांव है, किसान है, चरवाहा है, पहाड़ दिखी, रंग बिरंगी फूल, बच्चे, तितलियाँ, बहुत सारी चीज़ें देखी. इसके अलावा आपको आपकी हिंदी की पुस्तक में से भी इस चित्र को दोबारा देखना है और समझना है कि इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें दिखाई दे रही है. विद्यार्थी मित्रों, आपको कहानी पसंद है ना? तो आज हम एक कहानी सुनेंगे और वीडियो के द्वारा उसे देखेंगे भी. टोपीवाला और बंदर. एक व्यापारी था. वह हर रोज एक गांव से दूसरे गांव टोपियाँ बेचने जाता था. हर रोज वह टोकरी में टोपियाँ रखता था और निकल पड़ता था. एक दिन वह टोकरी में टोपियाँ रखकर गांव जा रहा था. बीच रास्ते दोपहर हो गई. गर्मी बहुत थी. उसने सोचा थोड़ा सा आराम कर लूँ. उसने एक पेड़ के नीचे टोकरी रखी और पेड़ की छाया में
वहीं सो गया। पेड़ के ऊपर बंदर थे। व्यापारी को गहरी नींद में देखकर बंदर पेड़ से नीचे उतरे। झट से टोकरी खोली और फटाफट टोपियाँ लेकर पेड़ के ऊपर चढ़ गए। थोड़ी देर बाद व्यापारी नींद से जागा। उसने टोकरी देखी तो उसमें एक भी टोपी नहीं थी। उसने इधर उधर देखा और सोचा कि कौन मेरी टोपियाँ ले गया। सोचता ही रहा। अचानक उसकी नज़र पेड़ पर बैठे बंदर पर पड़ी। सभी बंदर टोपियाँ पहनकर मजा कर रहे थे। अब क्या? बंदरों से टोपियाँ वापस कैसे ली जाए? उसने एक युक्ति सोची। उसने अपने पास की टोपी को माथे पर पहनी और बंदरों को दिखाया। फिर पहनी हुई टोपी उतारकर फेंक दी। बंदरों की बुद्धि होती है। उन्होंने व्यापारी का अनुकरण किया। उन्होंने भी सभी टोपियाँ नीचे फेंकी। व्यापारी ने सभी टोपियाँ इकट्ठी की और टोकरी में भरकर चला गया। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हाँ, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का अनुकरण नहीं करना चाहिए। यानी जो कोई व्यक्ति हमारे सामने कोई कार्य करता है तो हमें बिना सोचे समझे वह कार्य नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, फिर सोच समझ कर ही कोई भी कार्य करना चाहिए।